अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बार-बार मदीना पाक की और मक्का शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है प्यारे भाई अरशद मेऊ। सच बात टीवी ये आजकल चला रहे हैं और माशाल्लाह एक और इनका चैनल है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। अरशद जी, भाई बहुत से हम शुक्रिया। जानना चाहते हैं कि अरशद भाई इन दिनों में काफ़ी सोर्सेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस मामले में कि देखा जाए कि सीमा हैदर का मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जो सीमा हैदर के सॉरी गुलाम हैदर के वकील हैं, वो क्या कर रहे हैं और जो सीमा हैदर इंडिया में क्या कर रही है और मामला कहाँ तक पहुँचा है। गुलाम हैदर भाई कब तक पाकिस्तान आएँगे, इंडिया जाने के लिए उनकी क्या तैयारियाँ हैं? सब कुछ अरशद भाई से जानेंगे क्योंकि अरशद भाई इस वक़्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप खैरियत के साथ हैं? जी, मैं खैरियत से हूँ। अरशद भाई बताइएगा इस वक़्त जो सीमा हैदर का मामला है, जो केस चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी? शान भाई सबसे पहले मैं आपको थोड़ा गुलाम हैदर के हवाले से बता दूँ। गुलाम हैदर भाई जो हैं वो पाकिस्तान आएँगे या नहीं आएँगे, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ। जी, जी। गुलाम हैदर भाई जो है पाकिस्तान जब इदारों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस को, किसी भी जो इदारा है हमारा जो उनके केस से रिलेटेड होगा, बच्चों की कस्टडी के हवाले से, सीमा हैदर की कस्टडी के हवाले से, जो भी जब इदारे उनको बुलाएँगे तो वो 100% सारी चीज़ें छोड़कर पाकिस्तान आएँगे और फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान भी जाएँगे। तो ये वाक़या मैं अच्छा, आपको पहले बता दूँ, बहुत से लोग हमारे सवाल पूछते हैं कि वो आ नहीं रहे, उधर बैठ के वीडियोज़ बनाते हैं, बस इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उन सब के लिए मैं ये इत्तला करता चलूँ, गुलाम हैदर को जब इदारे बुलाएँगे, पुलिस प्रोटेक्शन जो भी हमारे इदारे हैं, एजेंसियाँ हैं, वो बुलाएँगी, इस केस को लेकर तो वो आएँगे और फिर हिंदुस्तान भी जाएँगे। जी, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ केस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। रोशन अली अज़ीम साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यकम अगस्त को सॉरी यकम अक्टूबर को यकम अक्टूबर को मैं तमाम तर चीज़ें जो है वो खोल कर तमाम मीडिया के सामने, लोगों के सामने मैं रख दूँगा कि अभी तक हमने क्या एक्टिविटी की है, केस कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ केस में जो इम्प्रूवमेंट हुई है। जी, जी। तो मेरे पास जो सोर्स मैंने कन्फर्म किए हैं उनसे ये है कि 1 से 2 शख्स जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन नाम अभी अभी कन्फर्म नहीं कर सकते। और कुछ सही। लोग उनकी फैमिली के मेंबर जो हैं, जो जो आंटी सीमा आंटी है, सीमा आंटी के फैमिली के मेंबर थे जिनको ये बोलती थी, सब लोग मर गए हैं, सब लोग गर्क हो गए हैं, वो अभी सब ज़िंदा हैं और वो गायब हो चुके हैं, मंज़र-ए-आम से छुप चुके हैं। तो जिस तरह वो भगोड़ी मैंने पाकिस्तान से भागकर इंडिया गई, चल क्या रहा है? तो मैं तमाम दोस्तों से यही कहता हूँ कि उनको सीमा हैदर या सीमा सहचन के नाम से ना बुलाया जाए, उनको सीमा आंटी के नाम से बुलाया जाए। 35 से 40 साल उनकी उम्र है और आधी आधी कह सकते हैं हम, किसी हद तक कह सकते हैं, एक कब्र में उनकी टाँग कब्र में है और अभी उनको प्यार दोबारा से प्यार हो गया है। पहले 3 दफ़ा उनको मोहब्बत होती है शादी से, गुलाम हैदर से पहले शादी से 3 दफ़ा उनको मोहब्बत होती है, जिनके ये नाम के यहाँ निशान लगा लेती है बाजू के ऊपर ब्लेड से। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, कट लगा लेती है हाथ के ऊपर, यहाँ बाजू के ऊपर, यहाँ रान के ऊपर, जगह-जगह पे टैटू बनाती है उनके नाम के और वो भी किस चीज़ से? मैं ब्लेड से और सिगरेट। आपकी बात टोकूँगा मैं यहाँ पे। आपने क्या कुछ तस्वीर देखी हैं या किसी से सुनकर ये आप बात कर रहे हैं? मैंने तस्वीर देखी है, मेरे मोबाइल में 1-2 तस्वीर मेरे मोबाइल के अंदर भी मौजूद हैं अच्छा, और मैं कोशिश करूँगा आपको भी वो शेयर करूँ। आप ओपनली वो जो कुछ चीज़ें तो हम दिखा सकते हैं ना, जो मतलब बाहर की चीज़ें वो तो हम दिखा सकते हैं, अंदरूनी तौर पे कुछ चीज़ें वो तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको भी पता है कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है वो। तो 2015 में आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। 2015 में ये बाजू पे, बॉडी पे, जगह-जगह पे टैटू बनाती है, सिगरेट जला के, सिगरेट से जला के जगह-जगह पे लगाती है, उससे उनसे नाम लिखती है। और अच्छा, उसके बाद ये फिर इसको फिर 2-3 दफ़ा मोहब्बत होती है इससे, 2015 से पहले, 2014 से पहले-पहले। फिर 15 में इसकी शादी, 14 में इसकी शादी होती है गुलाम हैदर से, वो भी इसी तरह होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, 3 से 4 आईडीज़ बनाई हुई थी फेसबुक की, जिस तरह लोगों से ये बात किया करती थी, वीडियो कॉल्स किया करती थी, ब्लर किस्म की, और उनसे फिर लोगों को, लड़कों को फँसाती थी, उनसे बातचीत करके, उनसे जिस तरह आपको पता है बैलेंस मंगवाती थी या पैसे मंगवाती थी, वो एक अलग वो है।
उसके बाद फिर इसने गुलाम हैदर को मिस कॉल की। गुलाम हैदर ने देखा कि बड़ी खूबसूरत आवाज पे कोई लड़की बोल रही है। फिर गुलाम हैदर को उससे मोहब्बत हुई, वो उसके पास गई और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। उसने बताया कि मेरी तो पहले ही शादी है। तो उसने इसने जबरदस्ती उसको चिमट गई। उस वक्त भी इसने यहाँ पे कट लगाया था, यहाँ पे गुलाम हैदर को धमकी दी कि तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुद को मार लूंगी। गुलाम हैदर डर गया कि ये ना हो कुछ ऐसा ही कर बैठे। तो ये फिर इसको कोर्ट लेकर गया, इसने शादी की। फिर कुछ दिन बाद, 2 से 4 महीने बाद इसने गुलाम हैदर को बोला कि अपनी बीवी को तलाक दो वरना मैं खुद को मार लूंगी, तुम्हें मार दूंगी। फिर गुलाम हैदर ने अच्छा, मशवरा किया, मशवरे के साथ इसको तलाक दी। अपनी पहली बीवी को, बच्चे उसके पास ही रखे। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसको खरीदा गया है या इसको बेचा गया है। ये अक्सर लोगों को कहती है वो बच्चे बेचते हैं। तो मैं आपको एक वाज़िह चीज़ बता दूँ, जब इस लड़की की फैमिली को पता चला कि इसने गुलाम हैदर से शादी कर ली है, तो गुलाम इनके यहाँ पे पंचायती सिस्टम होता है। गुलाम हैदर की फैमिली और सीमा की फैमिली ने दोनों ने पंचायत बिठाई और उनमें फैसला हुआ कि इस लड़की के इवज़ तुम्हें इसको जो हमें जुर्माना देना पड़ेगा कि तुम हमारी बेटी को भगा कर लेकर गए हो। तो उस बिहाव पे अब पता नहीं इनकी अपनी प्लानिंग थी, सीमा हैदर की, इसके फादर की प्लानिंग थी या एक नेचुरली ये ऐसा हुआ है। तो गुलाम हैदर के फादर ने 6 लाख रुपए दिए थे इसके बाप को जुर्माने अच्छा, के तौर पे कि भाई मेरे बेटे, हाँ, कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को भगाया है, उसलिए उसका जुर्माना 6 लाख रुपए दिया। फिर इसका दोनों को साथ चलता रहा। फिर जैसे ही कोरोना आया उसके दौरान ये गुलाम हैदर बाहर चला जाता है। फिर ये सचिन से ये अपने एक शाहिद इसका दोस्त, अच्छा मैं आपको और बताऊँ, इसका कज़न शाहिद इसके पास ही रहना शुरू कर दिया उसने। फिर इसने वो घर बेचा जहाँ पे इसका किरदार ठीक नहीं था। मालिक मकान ने इसको निकाला, दूसरे घर में गई, तो वहाँ पे भी इसका किरदार ठीक नहीं था। वो इसका फ्रेंड था, बहुत से दोस्त इसके बॉयफ्रेंड आते थे इसके पास। तो लो वहाँ पे जो मालिक है ना, जो उस मकान मालिक है वो, उसकी बेटी और उसकी बीवी और वो भी इस साजिश में शामिल थे। इस तरह के लोग थे, तो उन इसलिए उनकी वहाँ पे इसके साथ बन गई। यहाँ पे रहना शुरू किया। फिर उसके बाद इसने आहिस्ता-आहिस्ता उसको अपने शाहिद, जो शाहिद रिंद जिसका नाम आ रहा है, उसको बोला मुझे वो उसने मोबाइल में इसको गेम डाउनलोड करके दी, खेलना सिखाया। रात को एन्जॉय भी करते थे, बेड पे लेट कर तस्वीर बनाते थे, इस तरह सेल्फियाँ भी बनाते थे। कभी-कभार वीडियोज़ भी बना लेते थे मोबाइल रख के सामने। तो क्यों पता नहीं है क्या इंसान की क्या फ़ितरत है कि वो खुद की जो भी कार्रवाई होती है उसको वीडियो में कैच करके अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। बहरहाल अब वो चीज़ें लीक हो रही हैं। वो लीक कैसे हो रही हैं? वो चीज़ें लीक ऐसे हो रही है कि इसने जाने से पहले एक मोबाइल बेचा था किसी शॉपकीपर को। उस शॉप अपनी तरफ से इसने सारा डाटा रिमूव कर दिया था और फिर उस शॉपकीपर ने वो डाटा रिकवर करके अब वो तस्वीर और वीडियो जिसकी बिल्कुल अच्छा, अच्छा, न्यू अच्छा, अच्छा, वीडियो वो लीक हो अच्छा, रही अच्छा। हैं। जी। हुँ, और मैं आपको एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ, मेरे पास इसका नंबर है। ये 2 नंबर यहाँ पे 3 नंबर इस्तेमाल करती थी, 3 सिमें इस्तेमाल करती थी। एक स्पेशली गुलाम हैदर के लिए व्हाट्सएप, एक ये जैज़ का एक नंबर इस्तेमाल करती थी जो जिसका पैकेज लगा के लोगों को फ़ोन किया करती थी। एक और नंबर इसके पास होता था, 3 नंबरों से लोगों से राब्ता करती थी। एक स्पेशली गुलाम हैदर के लिए था। तो वो नंबर मेरे पास आ गया है, मैं उसकी डिटेल निकलवाने की, सीडीआर निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे कहीं से मिल जाए, तो पता चल जाएगा कितने लोगों को इसने राब्ता किया है, फिर कौन-कौन लोग हैं वो जिनको 2-2 घंटे, 4-4 घंटे ये टाइम देती थी फ़ोन के ऊपर। तो वो भी आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं आपको बताता चलूँ। फिर जब सैचन के साथ इसका राब्ता भी शाहिद ने करवाया, फिर ये नेपाल गई, तमाम तर चीज़ें वो तो आपको आपने भी सुना और देखा भी। तो अब जो है हिंदुस्तान में ये चल रहा है कि ये जो वहाँ पे लोगों को डराती है, धमकाती है, क्या कहती है, मेरा भाई बहुत बड़ा वकील है, मैं तुम लोगों को अंदर करवा दूँगी, किसी ने मेरे खिलाफ बात की तो अंदर करवा दो। भाई तुम्हारी औकात क्या है? चूड़ी हो तुम? गटर का गंदा गंदा कीड़ा हो तुम। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी मेरे मुल्क के खिलाफ बकवास करती हो? मैं करता हूँ तुम्हारे खिलाफ, लो मुझसे पूछो क्या, मैं तुम्हें जहाँ दुनिया जहान की गालियाँ निकालता हूँ तुम्हें। मेरे खिलाफ करवाओ तुम पर्चा, मुझे भेजो एपी सिंह को मेरे पास। मैं कहता हूँ आए आए मेरे साथ फाइट करे, लीगली फाइट करे मेरे साथ। तो एपी सिंह सही। एक इंतहाई घटिया किस्म का इंसान है। वकील कहना उसको ज़ेब नहीं देता, घटिया किस्म का हुँ, इंसान है जो पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलता है, इंडिया के हमेशा लोगों को इसको भी यही पॉलिटिकली कहना तौर है पे इस्तेमाल राशिद भाई, करता है। अरशद भाई, इंडिया के लोगों का भी यही कहना है। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं, अपनी वीडियोज़ पे भी, आपकी वीडियोज़ पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं। जब एपी सिंह की बात आती है, तो इंडिया के सारे लोगों के 100% कमेंट्स यही होते हैं कि एपी सिंह इंसान अच्छा नहीं है, इसका जो करैक्टर है वो बुरा है। ये पिछले दिनों में भी इसकी जो हिस्ट्री उठा के देख लें, ये जो गंदे लोगों का साथ देता रहा है, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनका ये पुष्टप्राय करता रहा, उनको ये सपोर्ट करता रहा पहले भी।
भाई शान भाई, मैंने 2008 से 2010 2012 और उसके बाद मैंने इसकी पूरी डिटेल पढ़ी है। जितना इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, शायद ही पाकिस्तान में से किसी ने की होगी या इंडिया में से किसी ने की होगी। मैंने एक एक बारीकी से इसकी चीजें नोट की हुई है, पॉइंट टू पॉइंट। जो मैंने इसकी जो जो इसने गलतियां की हैं, जिन जिन लोगों को बुरा भला बोला है, जो शख्स, अब मुझे एक बात बताएं, जो शख्स अपनी बेटी के, जब अपनी बेटी के ऊपर बात आती है, अपनी बहन के ऊपर बात आती है, अपनी बीवी के ऊपर बात आती है, उनको ये कहे कि मैं इनको, अगर ये ऐसा करती तो मैं इनके ऊपर तेल छिड़क के इनको आग लगा देता, और वो दुश्मन मुल्क की बेटी को कहता है कि ये मेरी बहन है, इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसको वीर चक्र मिलना चाहिए। इससे पूछा गया कि तुम्हारी बहन अगर ऐसा काम करे तो तुम क्या करोगे? कहा कि मैं तो उसको तेल पे तेल डाल के आग लगा दूंगा। अच्छा, इससे कहीं खास क्या काम है? इस लड़की से ऐसा क्या खास रिश्ता है जिसकी खातिर ये सबको भूल बैठा है, जिसकी खातिर 400 किलोमीटर दूर जाके फ्लाइट लेके तीर्थ यात्रा करने जाता है, पूजा पाठ करने के लिए जाता है? आखिर इसमें क्या है? कभी उसको बोल देता है ये तो देसी घी है, इसको रोटी पे लगा के खाओ, इसको दाल में फ्राई करके खाओ। भाई, किसी भी मुहज्जब मुआशरे में कभी बहनों को ऐसा बोला जाता है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी मजहब हो, कभी किसी किसी बंदे ने ऐसे बहन को बुलाया कि मेरी बहन देसी घी है इसको खा लो, मेरी बहन देसी मुर्गी है इसको खा लो? ये अजीब बंदा है। तो इसकी ये मैंने देखिए हिस्ट्री जो पढ़ी आपने हुई पहली है।